Dear student, once again I welcome you here in this channel, सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, ये क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर 5 था। द एलिंग प्लानेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, नानी फाल्कीवाला इज़ द ऑथर। तो इस चैप्टर के स्टूडेंट हम लोगों ने भावार्थ को हिंदी में समझा है और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हमने कराया और शॉर्ट क्वेश्चन करवा रखे हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड है, और हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। उस चैनल पर डायरेक्ट पहुँचें उस लिंक पर, जिसका कि प्लेलिस्ट इंग्लिश क्लास 11 NCERT प्लेलिस्ट है। उस पर क्लिक करके आप सीधे पहुंच जाएं और सारे वीडियो को देखें। वहां पर ग्रामर में सिंथेसिस भी कराए जा रहे हैं। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सपोर्ट मी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेन विथ रेफरेंस को आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये पहला एक्सप्लेन विथ रेफरेंस दे रखा है, वन कैन नॉट से लेकर के बैक तक। ये देखें आपका दिया है पैराग्राफ, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस ऑफ द कम्प्लीटली एंड सो रेपिडली एज द ग्रीन मोमेंट्स विच स्टार्टेड इन नियरली 25 ईयर्स एगो। तो इस पैराग्राफ में ये बात कही जा रही है कि किस प्रकार से एक आंदोलन जो चला था, ग्रीन मोमेंट्स माने हरियाली आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1972 में, तो 25 वर्ष पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था और जिस हिसाब से ये स्पीड पकड़ा था वैसा कोई मोमेंट ही अब तक नहीं चला। आइए इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस में हम लोग यही लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मोमेंट्स राइटन बाय नानी फाल्कीवाला। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी लेसन के द ग्रीन मोमेंट्स रोल, द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मोमेंट्स रोल चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक है नानी फाल्कीवाला है। इसके कंटेक्स्ट को चेक करें तो देखें, इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द ग्रीन मोमेंट्स विच वाज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। तो इन पंक्तियों में जो ऑथर हैं वो उस हरियाली आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं जो कि न्यूजीलैंड में प्रारंभ किया गया था। ये हो जाएगा आपका कंटेक्स्ट। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द ग्रीन मोमेंट्स, तो वहीं फिर हरियाली आंदोलन की बात कही गई है इन पंक्तियों में। और ही सेज दैट नो अदर मोमेंट्स इन द वर्ल्ड ग्रिप्ड टू द ह्यूमन इमेजिनेशन एज द ग्रीन मोमेंट। तो उनका कहना यह है, लेखक का मानना यह है, उनका कहना यह है कि जो ग्रीन मोमेंट चला था उसके जैसा कोई मोमेंट ही नहीं चला था जो कि मानव को वह मानव की कल्पनाओं को इतनी तेज़ी से वो जकड़ ले या पकड़ ले। ठीक है, ग्रिप्ड टू द ह्यूमन इमेजिनेशन एज द ग्रीन मोमेंट्स, मानव कल्पना को पूरी तरह से ये जकड़ रखा था। ये जो ग्रीन मोमेंट्स चला था उसके कंपैरिजन में और कोई ऐसा मोमेंट चला ही नहीं था। नेक्स्ट देखें, इट स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, और 25 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गया था। और द ऑथर सेज दैट द फर्स्ट ग्रीन मोमेंट्स पार्टी ऑफ द वर्ल्ड वाज फाउंडेड इन 1972 न्यूजीलैंड। ऑथर कहते हैं कि ये जो पहला आंदोलन चला था, ग्रीन मोमेंट आंदोलन चला था, इसकी जो एक पार्टी थी वह 1972 में इसका सूत्रपात हुआ था। संसार का ये पहली पार्टी थी जो कि 1972 में न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुई थी। आफ्टर दिस द मोमेंट डिड नॉट लुक टर्न बिहाइंड, इसके बाद कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं था। यह जो हरियाली आंदोलन थी यह पीछे मुड़ करके फिर वापस नहीं देखी। तो नोट कर लें। अगला देखते हैं, लुक्स द सेकंड द साइंटिस्ट से लेकर के डार्कनेस तक। इसका एक्सप्लेन आइए समझते हैं। देखें वो पैराग्राफ है, द साइंटिस्ट हैव cataloged about 1.4 million living species with the mankind share the earth estimates widely as regards the still uncatalogued living species biologist reckon that about 300 million। तो इसमें ये बात कर रही है, कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1.4 मिलियन स्पीसीज का इस धरती पर खोजा, उनकी एक लिस्ट बनाया था
और इन पर बहुत बड़ा संकट आया और बहुत से ऐसे हैं जो कि तमाम सफरिंग समस्याओं को झेल रहे हैं। आइए चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस में बस वहीं दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स राइटन बाई नानी फाल्की वाला। और कंटेक्स्ट में आइए देखते हैं। इन दिज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द लिविंग स्पीसीज ऑफ द अर्थ विच आर सफरिंग फ्रॉम एलिंग्स। तो इन पंक्तियों में जो ऑथर हैं वो जिक्र कर रहे हैं उन तमाम प्रजातियों का जो धरती पर हैं। डिस्क्राइब्स अबाउट द लिविंग स्पीसीज ऑफ द अर्थ विच आर सफरिंग फ्रॉम एलिंग्स, जो कि कष्टों से, एलिंग्स माने कष्टों को, सफरिंग माने झेल रहे हैं, उन तमाम प्रजातियों का, जीव जातियों का जिक्र किए हैं जो धरती पर तमाम कष्टों को सहन कर रहे हैं, तनाव को सहन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द ऑथर सेज दैट द साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने 1.4 लाख प्रजातियों का धरती पर एक क्लासिफाइड किया है, वर्गीकरण किया है, उनका लिस्ट बनाया है, क्लासिफाइड किया है। बायोलॉजिस्ट कैलकुलेट that there are still millions of other species which are yet not classified due to their weakness। तो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, जो जीव वैज्ञानिक हैं, वो उन आंकड़ों के अनुसार ये बोलते हैं कि अब भी लाखों ऐसी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो धरती पर वर्गीकृत नहीं हैं, क्लासिफाइड इट नॉट क्लासिफाइड ड्यू टू देयर वीकनेस। उनकी तमाम कमजोरियों के कारण, दुश्वारियों के कारण उन्हें अब तक भी नहीं जाना गया है। तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो सर्च में अभी नहीं आए हैं। द ऑथर सेज दैट अबाउट 3 to 100 मिलियंस लिविंग स्पीसीज स्टिल अननोन। तो यहाँ पर ऑथर का ये मानना है, लेखक का, वो कहते हैं कि अब भी 3 लाख से लेकर के 100 मिलियंस तक, 100 लाख तक, 1 करोड़ तक ऐसी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो कि अज्ञात है, अननोन है। तो इसको कर ले स्टूडेंट। सो थैंक यू।